हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग सिंपल सा एक HTML का फॉर्म बनाना सीखने वाले हैं कि HTML में फॉर्म कैसे बना सकते हैं और फॉर्म बनाने के बाद जो जावा स्क्रिप्ट का कोड होता है फॉर्म को वैलिडेट करने के लिए, तो जावा स्क्रिप्ट का कोड हम कैसे लिख सकते हैं फॉर्म को वैलिडेट करने के लिए। ठीक है ना। तो अभी हम एक इस टाइप का एक छोटा सा फॉर्म बनाएंगे और उसमें वैलिडेशन चेक करेंगे। ठीक है। एक एक स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम फॉर्म बनाएंगे। आपको उस स्टेप को फॉलो करते हुए जाना है और आपको HTML में फॉर्म बनाना आ जाएगा। आगे चल के इसी फॉर्म को हम एक बहुत बढ़िया बेहतर तरीके से कलरफुल डिज़ाइन में एक डायनेमिक रूप दे सकते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले एक सिंपल फॉर्म बनाना हम लोग सीखते हैं। ठीक है। अभी करना क्या है कि आपको नोटपैड ओपन कर लेना है। ठीक है। नोटपैड ओपन कर लेना है। नोटपैड ओपन कर लिया। नोटपैड में जो बेसिक HTML का टैग होता है उसको लिख देना है। तो चलिए कुछ बेसिक टैग होते हैं उसको हम लोग पहले लिख देते हैं। ठीक है। सबसे पहले HTML लिखना है। HTML, उसके बाद हेड, उसके बाद टाइटल लिखना है और टाइटल को यहाँ क्लोज करना है। ठीक है। टाइटल क्लोज करना है। अभी जो हेड हमने लिखा था उस हेड को यहाँ पे क्लोज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बॉडी लिखना है। यहाँ पे बॉडी को क्लोज करना है और यहाँ पे HTML को क्लोज कर देना है। ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग अलग अलग लाइन में ले आते हैं। ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, अलग अलग लाइन में लेकर आ जाते हैं। क्योंकि बॉडी के अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें लिखनी है। जितना भी कंटेंट लिखते हैं HTML में सब बॉडी के अंदर ही लिखते हैं। यहाँ हमारा HTML का बेसिक टैग कंप्लीट हो गया है। टाइटल में टाइटल आपको लिख देना है। अभी हम लोग फॉर्म बनाने जा रहे हैं तो यहाँ पे फॉर्म इसको टाइटल दे देते हैं और अब इसको सेव कर लेते हैं। पहले चलिए इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए किसी भी नाम से, जैसे माई फॉर्म डॉट HTM, आप HTM या फिर HTML भी लगा सकते हैं। इसको सेव कर लिया हमने। ठीक है ना। अब इसको रन करके देखते हैं हम कहाँ गया। ये हमारा माई फॉर्म यहाँ पे आ गया है। इसको रन करते हैं। रन करने के बाद देयर इज नो आउटपुट, कोई आउटपुट नहीं है। यहाँ पे सिर्फ फॉर्म दिख रहा है लिखा हुआ ऊपर टैब में, क्योंकि टाइटल में हमने फॉर्म लिखा था। टाइटल में अगर हम यहाँ चेंज करेंगे, जैसे हमने इसको न्यू फॉर्म कर दिया, ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे न्यू फॉर्म आ जाएगा। टाइटल में आ गया न्यू फॉर्म। यहाँ पे जो ग्लोब दिख रहा है, यहाँ पे चाहे तो हम कोई इमेज या लोगो भी लगा सकते हैं। ठीक है ना। उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे आपको इमेज IMG एलिमेंट का यूज करना है। बाद में हम लोग आगे देख लेंगे। ठीक है ना। अभी हमारा फॉर्म बनाना फोकस है। अब फॉर्म बनाना देखते हैं क्या क्या लिखना होगा। उसके लिए बॉडी के अंदर में आ जाना है आपको। यहाँ पे आकर आपको सबसे पहले एलिमेंट लिखना है इनपुट। ठीक है। क्या लिखना है, इनपुट लिखना है आपको। इनपुट लिख दिया। इनपुट के बाद इसमें आपको एट्रीब्यूट लगाना है, टाइप एट्रीब्यूट, और यहाँ पे लिख देना है आपको टेक्स्ट वैल्यू। ठीक है। इसको डबल कोट के अंदर में रखते हुए चलेंगे ताकि हमारे लिए आगे बढ़िया रहे। इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद इसको हम जब रन करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स आ चुका है ना। कितना सिंपल है, टेक्स्ट बॉक्स आ चुका है। हमें ऐसा फॉर्म बनाना है। यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स आ चुका है अभी। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आकर इससे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे, मान लेते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दिए। ठीक है ना। एंड कंट्रोल S और यहाँ पे आकर इसको रीलोड करते हैं। आ गया रजिस्ट्रेशन नंबर इनपुट के लिए। थोड़ा सा बॉडी में हम लोग मार्जिन छोड़ देते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे। तो यहाँ पे लेफ्ट मार्जिन लगा देते हैं। लेफ्ट मार्जिन इक्वल टू 100 लिखते हैं और थोड़ा टॉप मार्जिन भी हम लोग छोड़ देते हैं। तो टॉप मार्जिन इक्वल टू 50 दे लेते हैं। ठीक है ना, ताकि देखने में थोड़ा सा और अच्छा लगे। आ गया। नाउ अब क्या करना है, हमें बस कॉपी पेस्ट करना है। कंट्रोल C और नीचे आना है कंट्रोल V और यहाँ जो रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है इसको क्या करना है, नेम कर देना है। ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे आ गया नेम, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एक लाइन में आ रहा है। अब इसको क्या करना है, अलग अलग लाइन में लाना है। तो लाइन चेंज करने के लिए HTML में हम यूज करते हैं BR लगा देंगे। ठीक है ना।
2 BR लगा देते हैं, इससे क्या होगा, स्पेस हमारा बढ़ जाएगा। पहले 1 लगाते हैं और देखते हैं क्या होता है। देखिए 1 लगा दिया तो लग रहा है थोड़ा ओवरलैप कर रहा है लाइन यहाँ पे, तो हम यहाँ पे 1 और BR लगा देंगे, ठीक है। और अब ये हमारा ओवरलैप नहीं करेगा, ठीक है। 2 कंटेंट आ चुका है। अब फिर से क्या करना है, इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ नीचे पेस्ट करना है। इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पेस्ट कर लेते हैं और नेम के बाद यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग कॉन्टैक्ट लिख देते हैं, कॉन्टैक्ट लिख देते हैं और फिर से एक यहाँ पे पेस्ट करते हैं। इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं एड्रेस लिख देते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। ये 4 एलिमेंट ही रहने देते हैं और इसको हम लोग यहाँ से रन करते हैं, Ctrl+R। देख रहे हैं फॉर्म हमारा बन रहा है, धीरे धीरे बन रहा है, ठीक है। कैसे बन रहा है आपको समझ में आ रहा है? बहुत आसान है। आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखेंगे। अगर आपको दिक्कत हो तो आप इसको रोक कर कोड को लिख भी सकते हैं, ठीक है ना। लिखेंगे खुद से तो आपका प्रैक्टिस भी होगा और आपको फॉर्म बनाने आ जाएगा। वीडियो में लास्ट तक देखते रहें। यहाँ हमने क्या किया है, 4 फील्ड ले लिया है। अब क्या करना है, हमें एक बटन बनाना है। तो फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे इनपुट टाइप पे आएंगे, इसको कॉपी कर लेना है, इनपुट टाइप को यहाँ पेस्ट कर लेना है और यहाँ पे टाइप में आकर SUBMIT इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट कर देना है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। हमने इसको सबमिट कर दिया और यहाँ से फिर से हम इसको रिलोड करते हैं। आप देखेंगे एक बटन बन के आ गया। यहाँ पे इसके वैल्यू को चेंज करना है, जो सबमिट लिखा हुआ है ना उसको चेंज करना है। तो वहाँ पे मतलब उसमें चेंज करने के लिए यहाँ पे आएंगे और एक और एट्रीब्यूट ऐड करेंगे, वैल्यू इक्वल टू डबल कोट के अंदर SUBMIT सबमिट योर डाटा। हमने लिख दिया सबमिट योर डाटा। अब इसको रिलोड करते हैं, ये आ गया। यहाँ हमारा फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। ये बेसिक फॉर्म जिसमें 4 हमने एलिमेंट लिया है, एक बटन लिया है, यहाँ पे फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। अब हम चाहते क्या है कि जब सबमिट पे क्लिक करे और डेटा इसमें ना हो, खाली रहे, तो क्या हो ये बताए कि इसे ऑल द फील्ड्स आर मैंडेटरी, डेटा फिल करो भाई, क्योंकि डेटा इसमें नहीं है, सबमिट कैसे करोगे, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, जावा स्क्रिप्ट यूज करना पड़ेगा। इसमें वैलिडेशन चेक के लिए हम लोग जावा स्क्रिप्ट यूज करते हैं, ठीक है। चलिए तो अब कैसे कर सकते हैं उस चीज को हम लोग देखते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज ध्यान देना है कि ये जो 5 लाइन हमने लिखा है, ये 5 लाइन फॉर्म का है। फॉर्म डिजाइन करने के लिए हम इसको फॉर्म एलिमेंट के अंदर में ले आते हैं ताकि आगे इसका यूज हमें करने में आसानी हो। हम सबको फॉर्म एलिमेंट के अंदर में बाइंड कर देते हैं। हमने सबको फॉर्म के अंदर में आया, देख रहे हैं फॉर्म एलिमेंट के अंदर में हमने सबको लिख दिया है, Ctrl+S कर लिया, ठीक है। इसका कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा आपको अभी, लेकिन आगे इसका यूज दिखेगा। अब क्या करना है, हमें जावा स्क्रिप्ट का यूज करना है। तो जावा स्क्रिप्ट के लिए यहाँ पे हम लगा देंगे SCRIPT स्क्रिप्ट लगा देंगे, Ctrl+C करेंगे, यहाँ पे पेस्ट मारेंगे और यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे। स्क्रिप्ट का कोड जो भी आएगा हमारा यहाँ पे आएगा, ठीक है। एक एक लाइन में बताऊंगा आपको कि कैसे हम स्क्रिप्ट कर सकते हैं, इस पे स्क्रिप्ट का कोड कैसे लिख सकते हैं, कैसे वैलिडेशन डालना है। आप बस ध्यान से देखेंगे उस चीज को। आपको एक चीज यहाँ समझना पड़ेगा कि सबमिट डेटा जब हम कर रहे हैं तो इसमें डेटा है कि नहीं है पता होना चाहिए सबमिट करने के बाद। तो इसमें डेटा क्या गया है कि नहीं गया है, उस डेटा को हमें किसी न किसी वेरिएबल में लिखना पड़ेगा। क्योंकि जावा स्क्रिप्ट जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ इनपुट टेक्स्ट ले रहे हैं, जो वैल्यू यहाँ ले रहे हैं, उस वैल्यू को एक वेरिएबल में डालेंगे पहले, तभी तो चेक करेंगे ना। किसी प्रकार का कैलकुलेशन करना उस वेरिएबल पे, मतलब वैल्यू पे, तो वैल्यू जब तक वेरिएबल में नहीं आएगा तो कैलकुलेशन होगा कैसे, तो उसको वेरिएबल में डालना है। तो हम यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, ठीक है ना। वैर मान लेते हैं हम यहाँ पे v1 नाम का वेरिएबल बना लिया है। v1 में क्या करना है, इस इनपुट टाइप के, यानी कि यहाँ जो फॉर्म के अंदर जो डेटा जाएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अमित हमने लिख दिया, ये जो डेटा है यह जाएगा
किस में जाएगा, वेरिएबल में ही ना स्टोर होगा पहले, तो इसको वेरिएबल में स्टोर करना है। यानी कि यहाँ से इस फॉर्म से, यानी कि HTML के इस फॉर्म से डेटा को उठाकर इस वेरिएबल के V1 में डालना है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, HTML एक डॉक्यूमेंट है, तो हम लोग यहाँ पर डॉक्यूमेंट लगाएंगे, डॉक्यूमेंट डॉट वैल्यू लेना है, तो हम लिखेंगे गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है ना, गेट एलिमेंट बाय आईडी यह एक फंक्शन है, ध्यान रखना है, इसका यूज करना है। अब यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर आपको आईडी लिखना है, I1 आईडी लिख दिया, एंड इसका वैल्यू उठाना है हमें, तो यहाँ लिख देंगे वैल्यू। एंड चूंकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसको सेमीकोलन से हम टर्मिनेट करते हैं, या सी के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दिया। अब क्या है ना, यह वैल्यू उठाएगा कहाँ से, किस आईडी से, I1 से उठाएगा। ठीक है, और कहाँ रख देगा, V1 में रख देगा। I1 कहाँ है, I1 तो अभी कहीं डिक्लेयर है नहीं, तो हम जो भी इनपुट टाइप है, चाहे रजिस्ट्रेशन हो, चाहे नेम हो, कॉन्टैक्ट हो, एड्रेस हो, इसमें हम आईडी यूज करेंगे I1, जिसमें यूज कर देंगे उसका वैल्यू V1 में चला जाएगा। हम रजिस्ट्रेशन में क्या करते हैं, हम लोग लिख देते हैं आईडी इक्वल टू I1। ठीक है, यानी कि अब रजिस्ट्रेशन के अंदर जो भी वैल्यू जाएगा वो कहाँ चला जाएगा, V1 में चला जाएगा। ठीक है ना, जैसे कि ये रजिस्ट्रेशन है, मान लीजिए यहाँ अमित हमने लिखा था, इसको अब क्या करते हैं 003 कहते हैं, तो 003 यहाँ से कहाँ जाएगा, इस वाले V1 में चला जाएगा। इसको ले जाएगा कौन, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एक्सप्रेशन, यानी कि यह जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट के माध्यम से V1 में चला जाएगा। ठीक है ना, अब क्या करना है, नेम के वैल्यू को उठाना है, तो अब कुछ नहीं, इसको कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। हमारे पास 4 वैल्यू होगा, आप देख रहे हैं यहाँ पे फॉर्म में 4 तरीके का इनपुट ले रहे हैं हम लोग, तो 4 वैल्यू चाहिए, 4 वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं हम। ठीक है ना, V1, इसका नाम V2 रख देते हैं, इसका नाम V3 रखते हैं, और इसका नाम V4 रखते हैं। एंड आईडी उठा रहे हैं, तो इसका I2 कर देते हैं, इसका I3 कर देते हैं, और इसका I4 कर देते हैं। ठीक है ना, अब क्या करना है, आईडी यहाँ पे क्रिएट करना है, तो कंट्रोल C, यहाँ पे लिख देना है कंट्रोल V, इसके अंदर आना है कंट्रोल V, इसके अंदर आना है कंट्रोल V। आप देख रहे हैं यहाँ इनपुट टाइप में लिख रहे हैं, ध्यान देना है आपको। इसको कर देना है 2, यहाँ पे आएंगे इसको कर देंगे 3, और यहाँ पे आकर इसको कर देंगे 4। क्या किया हमने, रजिस्ट्रेशन में आईडी क्या लगाया हमने 1, नेम में आईडी क्या लगाया 2, कॉन्टैक्ट में आईडी क्या लगाया 3, एंड एड्रेस में आईडी क्या लगाया 4। यानी कि एड्रेस कहाँ जाएगा, V4 में जाएगा आईडी 4 के माध्यम से, कॉन्टैक्ट कहाँ जाएगा, V3 में जाएगा आईडी 3 के माध्यम से। जो आईडी हमने लिखा है सेम आईडी हमने यहाँ लिख दिया। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। चलिए अब इसको सेव करते हैं। अब इसका कोई आउटपुट नहीं दिखेगा आपको, अब इसको रन करेंगे कंट्रोल R, कोई फर्क नहीं दिखेगा। ठीक है ना, फर्क कब दिखेगा मैं बता रहा हूँ। अब क्या है, जितने वैल्यू हमने लिया इनपुट बॉक्स में, यानी कि ये जो बॉक्स है इसमें जो इनपुट हमने लिया है, इनपुट क्या है, लिया कि नहीं लिया, उसको अब चेक करना होगा। ठीक है ना, तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशन यूज करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, कंडीशन यूज करेंगे। इफ क्या V1 को चेक करना है खाली है कि नहीं, इफ V1 इक्वल टू सॉरी V ये लिखा गया, इसको V1 कर देते हैं। V1 को चेक कर रहे हैं, क्या V1 खाली है, ये ब्लैंक स्पेस हो गया, खाली है नहीं है, तो फिर क्या करो, चेक कर लो V2 को, क्या V2 खाली है नहीं है, तो चेक कर लो V3 को, क्या V3 खाली है नहीं है, तो चेक कर लो V4 को, क्या V4 खाली है। यानी कि सबको चेक करो, क्या कोई भी खाली है। अगर खाली कोई भी है तो क्या करेगा, एक मैसेज देगा। क्या मैसेज देगा, अलर्ट मैसेज देगा। ठीक है, अलर्ट मैसेज देगा। क्या, यहां मैसेज देगा कि ऑल द फील्ड्स आर मैंडेटरी। ठीक है ना, ऑल द फील्ड्स आर मैंडेटरी। क्लियर, अब यहां इसको सेव कर लेते हैं। अभी भी ये काम नहीं करेगा, क्यों,
क्योंकि हमने स्क्रिप्ट वाले कोड को फॉर्म से कनेक्ट नहीं किया है, तो इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। कनेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हम स्क्रिप्ट के अंदर कोड लिखे हैं इतना, इसको एक फंक्शन के अंदर में डाल देते हैं, ठीक है ना। तो फंक्शन बनाने के लिए function फंक्शन लगाएंगे और यहाँ लिख देते हैं माई डेटा नाम का एक फंक्शन बना देते हैं, ठीक है। अब इसको एंगल ब्रैकेट शुरू करते हैं और यहाँ तक इसको क्लोज करते हैं, लगा दिया हमने। अब फॉर्म के अंदर आते हैं यहाँ पे और लिख देंगे ऑन सबमिट इक्वल टू क्या हो जाए, ये वाला जो माई डेटा है ये कॉल हो जाए, ठीक है। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करे तो यह कॉल हो जाए। जैसे ही ये कॉल होगा इसके अंदर का जो कोड है यह कोड एग्जीक्यूट कर जाएगा, ठीक है ना। लेट्स चेक करके देखते हैं। अब इसको हम लोग रिलोड करते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं, आ गया। ऑल द फील्ड्स आर मैंडेटरी, आप देख रहे हैं। अब यहाँ पे हम लिख रजिस्ट्रेशन नंबर में 01 लिख दिया, नेम में अमित लिख दिया, कॉन्टैक्ट में कॉन्टैक्ट नंबर लिख दिया और एड्रेस में एड्रेस लिख दिया। अब देखिए काम कर रहा है। 01 लिख दिया, अमित लिख दिया, 2 फील्ड खाली छोड़ दिया, सबमिट किया। क्या बोल रहा है, ऑल द फील्ड्स आर मैंडेटरी। इस तरह से सिंपल फॉर्म बन गया है। लेकिन यहां पे एक प्रॉब्लम दिख रहा है क्या कि अगर हम यहाँ 01 लेते हैं, यहाँ नाम ले लेते हैं और यहाँ कॉन्टैक्ट में कुछ भी लिखते हैं, ये कि हमारा 6 डिजिट का है, कुछ भी लिख दिए, काम कर जा रहा है। प्रॉब्लम ये है कि कॉन्टैक्ट नंबर में आप टेक्स्ट दे रहे हो या फिर नंबर दे रहे हैं या फिर नंबर 10 डिजिट से कम दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, ले रहा है। हमने जो वैलिडेशन लगाया है सिर्फ इतना लगाया है कि सारे फील्ड में वैल्यू हो। अब कुछ भी वैल्यू वो ले सकता है, लेकिन ये तो सही नहीं है। कॉन्टैक्ट नंबर में कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन नंबर अगर टेक्स्ट है तो टेक्स्ट लेना चाहिए, नंबर है तो नंबर लेना चाहिए, है कि नहीं। तो हम यहाँ पे और वैल्यू मतलब कि और कंडीशन ऐड करेंगे। जो भी कंडीशन चाहिए वो कंडीशन हम ऐड करेंगे और कंडीशन ऐड कर करके हम इस फॉर्म को एक बेहतर फॉर्म बना देंगे। तो दूसरा कंडीशन कैसे ऐड कर सकते हैं, तो ये जो कंडीशन हमें लगाया गया इफ, पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन यहां से स्टार्ट कर देंगे, इल्स इफ, ठीक है। क्या करेंगे, इल्स इफ के अंदर क्या लिख देंगे, जैसे हमने नंबर स्टोर किया कहां पे, कॉन्टैक्ट नंबर, यहां देख रहे हैं 3rd वाले बॉक्स में है ना, यानी कि V3 में है। तो इल्स इफ कंडीशन लगा देंगे इज नॉट अ नंबर। क्या, तो चेक करो नॉट अ नंबर V3 को यहां पे लिखा जाएगा V3। अगर V3 नॉट अ नंबर, अगर V3 नॉट अ नंबर है तो क्या मैसेज दो, फिर से आपको क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करना है और यहाँ पे अलर्ट मैसेज लिखना है आपको। कंट्रोल C करके यहाँ कंट्रोल V कर लेते हैं, यहाँ लिखते हैं देयर, या फिर हम यहाँ लिख देते हैं ओनली नंबर इज अलाउड इन कॉन्टैक्ट फील्ड, ठीक है। ओनली नंबर इज अलाउड इन कॉन्टैक्ट फील्ड। और यहां पे हम क्या करते हैं, आकर एल्स लगा देते हैं, ठीक है। एल्स यहां पे सिर्फ रिटर्न ट्रू कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग रिटर्न फॉल्स कर देते हैं, रिटर्न फॉल्स, कंट्रोल S, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे हम यहाँ D लिख दिया, यहाँ पे अमित लिख दिया और यहाँ पे कॉन्टैक्ट में हमने नंबर लिख दिया और यहाँ पे हमने एड्रेस में कुछ भी लिख दिया, डेटा ले लिया हमारा। फिर से यहाँ पे DD लिख दिया,
यहाँ पे अमित लिख दिया। कॉन्टैक्ट में आकर हम यहाँ पे नंबर के साथ टेक्स्ट लिख दिए और यहाँ पे एड्रेस लिख दिए। देखिए क्या बोल रहा है, ओनली नंबर इज अलाउड इन कॉन्टैक्ट फील्ड। हमने नंबर के साथ साथ टेक्स्ट ले लिया है तो सिर्फ नंबर अलाउड है, टेक्स्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये हम चेक कर लेंगे। उसके बाद हमें V1 में, जो V1 है हमारा, इसमें क्या करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर में सिर्फ नंबर डालना है। ठीक है, तो फिर से क्या करेंगे, इसको यहाँ से यहाँ कॉपी करना है, नीचे आना है, पेस्ट कर देना है। ठीक है, क्या कर देंगे, यहाँ पे V1 कर देंगे और यहाँ ये V3 है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा कि V1 जो हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है, इसमें अगर DDD लिख देंगे तो क्या, ऑल द फील्ड्स आर मैंडेटरी पहले दे दिया हमारा। अब सारे फील्ड में लिख देते हैं DDD, यहाँ लिख देते हैं अमित, यहाँ लिख देते हैं 555, यहाँ लिखते हैं पटना। ओके करते हैं, डेटा नहीं लिया। क्या बोल रहा है, ओनली नंबर इज अलाउड इन कॉन्टैक्ट फील्ड। चूंकि कॉन्टैक्ट लिखा गया है, इसको क्या करना है, इन रजिस्ट्रेशन कर देना है, इन रजिस्ट्रेशन नंबर। यहां तक कोई डाउट नहीं है। सब कॉपी पेस्ट बहुत यहाँ पे काम करता है। आपका कोड एक बार करना है, कॉपी पेस्ट खूब करना है। अब देखिए यहाँ DDD लिखते हैं, यहाँ अमित लिखते हैं, यहाँ नंबर लिखते हैं और यहाँ पटना लिखते हैं, यहाँ ओके करते हैं। क्या बोल रहा है, ओनली नंबर इज अलाउड इन रजिस्ट्रेशन नंबर। अब यहाँ पर नंबर लिखना पड़ेगा, 125 लिख देते हैं, अमित लिखते हैं, यहाँ पे 542 लिखते हैं और यहाँ पे पटना लिखते हैं। अब क्या करेगा, डेटा हमारा इनपुट ले लेगा। ठीक है, लेकिन एक और प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि जो कॉन्टैक्ट है वो 3 डिजिट का हो, 2 डिजिट का हो, सब ले रहा है। हम चाहते क्या है कि कॉन्टैक्ट हो कम से कम 10 डिजिट का हो, 10 डिजिट का ही हो, 9 से ज़्यादा 9 से कम। ठीक है, एक और कंडीशन लगा देंगे। क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट हमारा कहाँ पे, V3 में है। ठीक है, इसको फिर से कॉपी करेंगे, Ctrl+C, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे क्या करना है, इस कंडीशन को हमें चेंज कर देना होगा। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन को चेंज कर देना होगा। तो जो नंबर है स्टोर किस में हो रहा है, V3 में हो रहा है। यहाँ लिख देंगे V3 डॉट LENGTH, लेंथ। लेंथ क्या है, लेंथ नाम का एक फंक्शन होता है, लेंथ नाम का एक फंक्शन होता है, इसको हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे चेक करने के। लेंथ लेस देन 10, अगर 10 से छोटा हो, V3 का लेंथ क्या हो, 10 से छोटा हो, या V3 डॉट लेंथ ग्रेटर देन 10, 10 से छोटा या 10 से बड़ा हो तो क्या कर दे, यहाँ पे मैसेज दे। क्या मैसेज दे, नंबर शुड बी ओनली 10 डिजिट। ठीक है, नंबर शुड बी ओनली 10 डिजिट, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। क्लियर, अब इसको हम कर लेंगे सेव करके इसको रन करेंगे, Ctrl+R, यहाँ पे लिखेंगे 01। ठीक है, लेगा नाम लेगा, यहाँ लिखते हैं 55555 और यहाँ लिखते हैं पटना। अब यहाँ पे जब सबमिट करेंगे तो नहीं ले रहा है हमारा, ले लिया यानी कहीं ना कहीं गड़बड़ है। इसको हम लोग पहले चेक करते हैं कि कहाँ पे गड़बड़ हो गया है। क्या गड़बड़ हो गया देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे LENGTH होगा। ठीक है, GTH होगा, LENGTH। अब हमारा ये काम करेगा। अब इसको फिर से सेव करते हैं, रन करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं 01, यहाँ पे लिखते हैं अमित, यहाँ पे कॉन्टैक्ट में हम लोग यहाँ पे कितना है, 2 4 6 8 डिजिट देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं पटना। अब देखिए ओके करते हैं तो क्या बोल रहा है, नंबर शुड बी ओनली 10 डिजिट, 10 डिजिट कहाँ चाहिए।
तो इस तरीके से हम वैलिडेशन डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो एक छोटा सा फॉर्म बनाकर वैलिडेशन डालना कितना आसान है आप समझ गए होंगे। एक काम और करते हैं कि अगर हमारा सारा डेटा इसमें सही हो, जैसे 01 अमित और यहाँ पे 10 डिजिट और यहाँ पे पटना, ये चारों डेटा हमारा सही है, और जब सबमिट करें इस पे तो हमारा एक मैसेज दे दे कि योर डेटा हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक HTML का दूसरा फाइल बना लेंगे। मैं बताता हूँ कि जैसे ये वाला फाइल को देखिए, इसमें एक HTML का फाइल है, ये नोटपैड में दिखाता हूँ। ये मान लेते हैं एक फाइल हम लोग बना लिए HTML का। इसमें क्या किया हमने, सिर्फ इतना लिख लिया है योर डेटा हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली, ठीक है, इतना लिख लिया है। अब इस फाइल को हम कॉल कर लेंगे यहाँ पे, इस वाले में यहाँ पे कॉल कर लेंगे। जब फॉर्म सबमिट होगा तब यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको कॉल करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे आएंगे कि फॉर्म सबमिट पे माई डेटा काम हो जाए, एंड यहाँ पे एक्शन लिखेंगे, एक्शन इक्वल टू, इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये जो हमारा फॉर्म, इसका नाम है माई फॉर्म, तो जो फॉर्म पे हम काम कर रहे हैं वो फॉर्म है, डेटा नाम का है, तो इसके अंदर हम लिख देंगे data.html, ठीक है। इसको कॉल कर लेगा, सब जब सही से काम करेगा हमारा। और यहाँ पे रिटर्न फॉल्स को कॉपी करके यहाँ पे लगा देंगे रिटर्न फॉल्स, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, इसको रन करते हैं, Ctrl+S, और यहाँ पे हम इसको रन करते हैं, रिलोड कर दिया। अब यहाँ पे रन करते हैं 01, यहाँ पे देखेंगे एरर दे रहा है, ऑल द फील्ड्स आर मैंडेटरी। हाँ, यहाँ पे एक एरर दिख रहा है आपको कि जब हमने 01 लगाया, जब मैसेज दिया ऑल द फील्ड्स आर मैंडेटरी, तो फिर ये वाला फाइल कैसे खुल गया, यानी कि ये जो हमने सबमिट एक्शन कर लिया है ये कैसे हो गया, ये नहीं होना चाहिए ना। जब तक एरर दे रहा है तो हमें उसी फॉर्म पे होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो रिटर्न फॉल्स लगा रहे हैं यहाँ पे आकर हम यहाँ पर रिटर्न लगा देंगे, RETURN, रिटर्न माई डेटा, ठीक है, इसको रिटर्न कर देंगे। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, रन करते हैं फिर से। अब देखिए 01 सबमिट योर डेटा, क्या बोल रहा है, ऑल द फील्ड्स आर मैंडेटरी, ओके, यहीं पर आ गए। अब बोल रहा है नेम डालिए, नाम डाल दिया। क्या बोल रहा है, ऑल द फील्ड्स आर मैंडेटरी, ओके, इसी फील्ड पर आ गए। कॉन्टैक्ट डालते हैं 4 डिजिट का, सबमिट, ऑल द फील्ड्स आर मैंडेटरी, इसको फिल करते हैं पटना। क्या बोलता है, नंबर शुड बी ओनली 10 डिजिट, नंबर कहाँ चाहिए, 10 डिजिट कहाँ चाहिए, ठीक है। हम इसको 4 डिजिट है 10 कर दिया, और इसको हमने क्या किया, ए कर दिया। क्या बोल रहा है, ओनली नंबर इज अलाउड इन रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इसको 1 कर दिया। अब फाइनली ओके करेंगे तो क्या होता है, योर डेटा हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली। बात समझ में आई। तो हमने कितने तरीके से वैलिडेशन डाला। पहला वैलिडेशन क्या हो गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला वैलिडेशन है कि सारे फील्ड में कंटेंट होना चाहिए। दूसरा है कि नंबर में, मतलब जो रजिस्ट्रेशन है उसमें सिर्फ नंबर होना चाहिए। तीसरा है कि जो कॉन्टैक्ट नंबर है उसमें सिर्फ नंबर होना चाहिए। चौथा है कि कॉन्टैक्ट नंबर जो है वह 10 डिजिट से बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारा वैलिडेशन हम लोग अभी यहाँ पे डालकर सीख चुके हैं, और देख सकते हैं कि हमने अभी इतना कोडिंग कर लिया है, ठीक है ना। आप स्क्रीन को रोक कर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप इसको कॉपी में लिख सकते हैं। ये बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए, और इस तरीके से आप एक बहुत ही बेहतर तरीके से ये फॉर्म डिजाइन कर सकते हैं। आप चाहते हैं इसको टेबलर में चेंज करना तो भी कर सकते हैं। तो और अगर आप और इस पर वर्क करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। हम इससे रिलेटेड और भी वीडियो और भी अच्छा फॉर्म बनाकर आपको दिखाएंगे। और भी आगे का कंटेंट HTML में बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिए है, बहुत कुछ सिखाएंगे, ठीक है ना। आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।